धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत क्यों मनाया जाता है? व्रत रहने का क्या फल है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके घर में सभी गुणों से युक्त एक सुंदर कन्या जन्म लेती है। वह बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। उसके पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा करते तो वह वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन उसकी बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेलने में व्यस्त थी और उसके पिताजी जब माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे तो पूजा के समय वह वहाँ नहीं आ पाए। पूजा के समय पुत्री के न आने पर उसके पिताजी कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर पुत्री को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, मेरा विवाह राजा से करो या कुष्ठ रोगी से, अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और पर फल देना ईश्वर के अधीन। पुत्री का ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर देता है और कहता है, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो? पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर उसकी पुत्री मन में विचार करने लगती है, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। अपने दुखों का विचार करती हुई वह जंगल में चली जाती है। अपने रोगी पति के साथ जंगल में रहने लगती है। उसकी गरीब कन्या की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होती है। हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, आप कौन हैं? ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं मनुष्यों का दुख दूर करती हूँ, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। सिपाहियों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्रि का दिन चल रहा था। इस प्रकार नवरात्रि के दिन में तुमने ना तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। देवी ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल तुझे इस जन्म में मिलेगा, तुम्हारी जो इच्छा हो तो मांग लो। देवी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने अपने पति का रोग दूर करने के लिए कहा। देवी के तथास्तु कहने पर उसका पति ठीक हो गया। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता के कुष्ठ रोगी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ, आपने मेरे दुखों का उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसा वचन सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और कहा, तुम्हें अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और कहा, जो इच्छा हो तो आज मांग लो। देवी का ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ, आज शक्ति मुझे नवरात्र व्रत की विधि बता दीजिए। जब देवी ने कहा, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित पूजा करें और 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाली दुर्गा नवरात्रि में व्रत रखने से धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। तो बोलिए देवी मैया की जय।